वेलकम टू द गेटवे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। मैं विमल चौधरी, जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पर आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। और वो भी किस पर करेंगे? क्लीपर्स पर। लास्ट वीडियो में हमने क्लीपर्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। सारे जितने भी डिफरेंट टाइप के क्लीपर्स होते हैं वो मैंने सारे आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं क्लीपर्स पे बनने वाले न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन क्लीपर पे न्यूमेरिकल या तो क्लीपर पे या क्लैंपर पे, ठीक है ना, इन पे एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है और न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल समझने से पहले आपको जो इससे पहला वाला वीडियो है जिसमें मैंने इसके बारे में बताया नंबर टाइप ऑफ क्लीपर्स, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर उसको पढ़ लोगे अच्छे से तो फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको देने वाला हूँ। जितने मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट होंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए हुए न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर मैंने यहाँ पर लिए हैं, बाकी मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम इसमें अपना। ये हमने इसको जो नेम दिया हुआ है वो क्या है? डीपीपी, यानी कि डीपीपी के नेम से है यहाँ पर ये, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स अगर चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल भी कोर्स अवेलेबल है और एक हमारा कॉम्बो पैक भी है जिसमें सारे कोर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो आपको अगर कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो खरीद सकते हैं, और अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स लेना है पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का तो वो भी आप ले सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स क्लिपर पे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले न्यूमेरिकल की। देखो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल जो आता है इसमें वो इसी तरीके से आएगा कि एक इनपुट वेवफॉर्म दी हुई होगी, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ होगा आपको, और उसका क्या करना है, आपको आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, स्केच द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर द सर्किट गिवन इन फिगर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है ये आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। जो प्रीवियस एग्जाम हमारे हो चुके हैं उन एग्जाम में ही आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को क्लीपर के न्यूमेरिकल में, और क्लीपर के न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आते भी हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या करना होता है, मैं ये जो वेव फॉर्म दी हुई है इस वेव फॉर्म को हमें अप्लाई करना है इस सर्किट पे, और इस सर्किट हम क्या करेंगे, अगर इन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को कराने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक फिर से रिकॉल करा देता हूं आपको डायोड के बारे में। मैंने कुछ डायोड की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, वही मैं यहां पर फिर से रिकॉल करा रहा हूं। देखो अगर हमारा ये डायोड है, ठीक है, इस चीज को समझेंगे। अगर ये चीज आपने अच्छे से समझ ली, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं लेकिन मैं अगेन फिर से बता रहा हूं यहाँ पर, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी टाइप की। देखो ये हमारा डायोड है, ठीक है। दो तरह के हम यहाँ पर डायोड यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में भी, या तो आइडियल होगा या प्रैक्टिकल होगा। आइडियल के केस में क्या होगा कि हम अब न्यूमेरिकल में उसको आइडियल लेके चलेंगे या प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारा जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। न्यूमेरिकल में क्या होगा, कहीं कहीं पे तो डायोड इसी तरह से दिया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे डायोड के साथ में क्या लिखा हुआ होगा, SI या GE, यानी कि सिलिकॉन या जर्मीनियम लिखा हुआ होगा। अगर डायोड के साथ में सिलिकॉन या जर्मीनियम लिखा हुआ है तो हमें उसको डायोड को उस टाइम पे एज ए प्रैक्टिकल कंसिडर करना है, ठीक है। और अगर नहीं है कुछ भी यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से डायोड ही है बस केवल, तो हमें उसे क्या करना है, आइडियल कंसिडर करना है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब कंडीशन क्या आएगी, देखो सबसे पहली कंडीशन ये आएगी कि डायोड के इस टर्मिनल पे, यानी कि जो एनोड है, ये एनोड, ये कौन सा टर्मिनल है, एनोड, और ये कौन सा टर्मिनल है, कैथोड, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही यहां पर भी ये कौन सा टर्मिनल है, एनोड, और ये वाला है कैथोड। अब केस क्या होगा कि एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, यहां पर। या दूसरा क्या होगा कि एनोड नेगेटिव से कनेक्ट होगा और कैथोड हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। एक कंडीशंस तो हमारी ये दो कंडीशन तो ये आएंगे, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है, जब न्यूमेरिकल करेंगे हम अपने डायोड इसके क्लिपर के और क्लैंपर के, जब आगे अगला टॉपिक हम क्लैंपर पढ़ेंगे उसके भी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर भी सेम सिचुएशंस आएंगी हमारे सामने। तो जो सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी उनको मैं पहले ही आपको यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा केस क्या होगा, जब हमारा डायोड होगा तो इसका दोनों तरफ क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हमारा
आ जाएगा सर्किट में, यानी कि दोनों तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर क्या कंडीशन हो सकती है कि दोनों तरफ नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 कंडीशंस हमारी यहाँ पर बन सकती हैं। मैक्सिमम कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, ये 4 टाइप की कंडीशन बनेंगी आपके न्यूमेरिकल में, इससे ज्यादा कोई कंडीशन और नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल है दोनों ऊपर की, जब ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव होगा यहाँ पर, तो हमारा डायोड कौन सी बायसिंग में होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। ठीक है ना, कौन सी बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग। इसको नोट कर लीजिए एक बार, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ इसलिए। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी यहाँ पर। जब फॉरवर्ड बायसिंग में होता है डायोड, तो हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट की तरफ वर्क करता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कब, जब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हो, उस टाइम पे डायोड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि डायोड इस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पर ये इस तरह से। ठीक है, अब जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा यहाँ पर जो सर्किट होगा, इस सर्किट में यहाँ पर क्या हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी शॉर्ट सर्किट होने पर। ठीक है, क्लियर। और जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा, ध्यान से सुन लीजिए, जब डायोड शॉर्ट सर्किट होगा तो उस टाइम पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर मैं बात करूं आइडियल के केस में, आइडियल के केस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 0। ध्यान रखेंगे, जब एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट होगा, तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड होता है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। जब डायोड शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है तो उसमें करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, अगर वो आइडियल है तो उस केस में क्या होगा, हमारा 0। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर प्रैक्टिकल, यानी कि अगर प्रैक्टिकल डायोड है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल के केस में क्या होगा, प्रैक्टिकल के केस में अगर डायोड हमारा सिलिकॉन का दिया हुआ है, सिलिकॉन का, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.7 वोल्ट। ठीक है, और अगर डायोड जर्मीनियम का दिया हुआ है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये जो मैंने कंडीशंस आपको यहाँ पर बताई हैं, इन कंडीशंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल जो आएगा, तो उस न्यूमेरिकल में क्या करना है, इसी ये कंडीशंस आएंगी हमारे सामने जो मैंने यहाँ पर चारों बनाई हैं, और इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपने न्यूमेरिकल को सही कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, किसके लिए, सबसे पहले इस कंडीशन के लिए। अगर मैं बात करूं अब ये वाली कंडीशन, तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस वाली कंडीशन में हमारा हो जाएगा ये, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो डायोड उस टाइम पर रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा। जब डायोड रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है तो ओपन सर्किट की तरफ वर्क करता है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया हमारा, कि इस तरह से यहां पर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। जब सर्किट हमारा ओपन होगा, तो जब ओपन होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, तो वोल्टेज हमारा कितना ड्रॉप होगा, अगर ये ओपन सर्किट होगा तो चाहे फिर आइडियल हो या फिर प्रैक्टिकल हो, वोल्टेज जो हमारा ड्रॉप होगा वो कितना होगा, यहाँ पर वी नॉट की अगर मैं बात करूं तो वी इनपुट, यानी कि इन इनपुट टर्मिनल पे जितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहा है उतना ही वोल्टेज हमारा यहाँ पर ड्रॉप होगा। ठीक है, क्लियर, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं थर्ड कंडीशन की, जब दोनों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल हमारा क्रिएट हो जाता है किसी भी सर्किट में, तो उस टाइम पे डायोड किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, ये कंडीशन कब आएगी, जब हम एक बैटरी यूज करते हैं, यानी कि जो बायसिंग वाले क्लीपर है, जो बायस क्लीपर हमने पढ़े हैं उन वाले में ये वाली कंडीशंस आएंगी। ठीक है, और बायस क्लीपर पे ही न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जाम में बनता है। ठीक, तो हमारा ये यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव होने की वजह से, ये दोनों तरफ पॉजिटिव कैसे होंगे, कि इधर तो हमने इनपुट अप्लाई किया हुआ है उसकी वजह से पॉजिटिव है, और साथ में हमने यहाँ पर एक बैटरी यूज कर ली जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इससे कनेक्ट है, कैथोड से। ठीक है, तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे या पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो डायोड, देखो ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल को इजी या ये समझ लीजिए कि आसान, या ये समझ लीजिए कि सही करने का तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि न्यूमेरिकल को हमें सही किस तरह से करना है। जब दोनों तरफ पॉजिटिव होगा तो हमें ये देखना है कि पोटेंशियल किधर ज्यादा है, मतलब यानी कि अगर हमने एक तरफ तो डीसी बैटरी यूज की है, मतलब डीसी बैटरी यूज कर रखी है, तो डीसी बैटरी हमें पता है, मान लो सपोज करो 5 वोल्ट की अगर डीसी बैटरी है, तो डीसी बैटरी के लिए 5 वोल्ट के लिए अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 5 वोल्ट है सपोज करो, तो ये 5 वोल्ट हमें कंटिन्यूस वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है। ठीक है, डीसी में। लेकिन अगर मैं 5 वोल्ट एसी की बात करूँ तो 5 वोल्ट एसी में हमें क्या होगा, इस तरह से 5 वोल्ट यहाँ पर इस तरह से हमें एसी मिलता है। ठीक है, ये मान लो सपोज करो 5 वोल्ट है, तो 0 से स्टार्ट होता है, होता 5 वोल्ट पर जाता है। ठीक है, तो इनिशियली जो वोल्टेज होता है हमारा यहाँ पर पोटेंशियल,
वो 0 से स्टार्ट होता है, जाते 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 जब 5 वोल्ट पर पहुंचता है, ठीक है। लेकिन हमारा डीसी तो स्टार्टिंग से ही 5 वोल्ट है, क्लियर। तो स्टार्टिंग से जब तक ये 5 वोल्ट या सपोज करो ये 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट होने के लिए भी क्या होगा, 0 से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से हमारा ये वेव फॉर्म होगा। तो यानी कि ये 10 वोल्ट कब पहुंचेगा, स्टार्टिंग तो 0 से ही होगी, ठीक है। तो 0 से चलते 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 यहाँ पर ये 10 वोल्ट तक यहाँ पर ये पहुंचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सपोज करो ये 10 वोल्ट है, क्लियर। अब जब तक ये यहाँ, जबकि ये 5 वोल्ट है, तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एसी सिग्नल, तो 0 से जब तक ये 5 वोल्ट तक नहीं पहुंचता तब तक तो हमारा ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, डीसी वाला। तो इसी वजह से एक तरफ पोटेंशियल जिधर भी ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डायोड वर्क करेगा, क्लियर। समझ में आ गई बात। कैसे वर्क करेगा वो मैं न्यूमेरिकल में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। जिधर पोटेंशियल ज्यादा होगा, अगर ये वाला इधर पोटेंशियल ज्यादा है तो डायोड इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा। जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन जब अगर इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, यानी कि इधर स्टार्टिंग में ये पोटेंशियल ज्यादा है यहाँ पर, तो इधर भी पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव होने की वजह से डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है। तो रिवर्स बायसिंग में वर्क करता है तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं बात करूं नेगेटिव, यानी कि दोनों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल की बात करूं, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आएगी। देखो हालांकि नेगेटिव पोटेंशियल है, तो अगर 5 वोल्ट की बात चलिए, तो लेकिन मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं -10 वोल्ट, तो पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, क्लियर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव पोलैरिटी, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा 5 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो पोटेंशियल इधर ज्यादा है। अगर हम नेगेटिव में देखेंगे तो नेगेटिव में तो डाउन 10 जो है हमारा वो ज्यादा डाउन होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगाऊं कि ये नेगेटिव साइन हम ना देखें, केवल पोटेंशियल को मेजर करें, तो पोटेंशियल ज्यादा किधर है, इधर है यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा समझाने का तरीका है, इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम कि देखो पोटेंशियल इधर ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग पहले वर्क करेगा, तो कितना है, नेगेटिव है, इधर नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड हो जाएगा, और फॉरवर्ड होगा तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। लेकिन अगर इधर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा, रिवर्स होगा तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर ये फॉलो करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंडीशन यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं न्यूमेरिकल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत इजी न्यूमेरिकल कराए हैं या क्या है जो भी, लेकिन न्यूमेरिकल जो है ना एग्जाम में बहुत इजी आता है, बस कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया अगर इसको पकड़ लेते हैं आप, अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कुछ, ठीक है। चलिए, तो हमें करना क्या है, ये इनपुट वेवफॉर्म यहाँ पर इस सर्किट में अप्लाई करनी है। तो हमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है हमारी, ये नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। तो जैसे हमने इसकी वर्किंग पढ़ी है क्लिपर की, कि पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में यानी कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जो भी हमारे सर्किट में हो रहा होगा वो कर लेंगे, फिर ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल जो भी हमारे सर्किट में हो रहा होगा वो कर लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज की, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, ये वाली देखो ये कितना दिया हुआ है, पीक वोल्टेज कितना है यहाँ पर 20 वोल्ट, और ये -20 वोल्ट है। तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन में पूछा तो केवल यही जाएगा कि हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स में दिया है या सपोज करो 5 मार्क्स में दिया है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारे 7 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या है कि एक क्वेश्चन तो ये न्यूमेरिकल दे दिया और दूसरा क्वेश्चन इसके साथ में एक थ्योरी का ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो कितने मार्क्स का ये बन रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन जो करने का एक जेन्युइन तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं आपको, जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन फिर मैं बस समझाता चला जाऊंगा, लेकिन आप उनको करेंगे कैसे, जैसे ये वाला मैं क्वेश्चन आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान देखें, यानी कि इस इनपुट वेवफॉर्म के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारे सर्किट में क्या होगा, तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो जो हमारा इनपुट है वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं ये, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे केवल हमने क्या करा, पॉजिटिव हाफ साइकिल ड्रॉ कर ली, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये +20 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, +20 वोल्ट, क्लियर। ये यहाँ पर 0 है और ये पाई है और ये यहाँ पर हमारा T है, ठीक है।
अब ये हम साइकिल अप्लाई करेंगे और हमारा जब ये साइकिल अप्लाई करेंगे तो सर्किट में क्या चेंजेस आएंगे वो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्किट को ड्रॉ करना है। तो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, फिर डायोड है, डायोड के लिए मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, जो भी हमें मेजर करनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम क्या करेंगे, और यहाँ पर ये दो रेसिस्टेंस और यूज किए हुए हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। क्लियर। तो हमारा यहाँ पर वी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे। ये कितने ओम का दिया हुआ है, 10 किलो ओम का है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 किलो ओम, ठीक। ये कितना है, ये भी 10 है और वो 20 है, ठीक है। तो ये कितना है, 10 किलो ओम, और ये कितना है, 20 किलो ओम, ठीक है। क्लियर। अब जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे इस सर्किट में तो देखो जरा क्या होगा, क्या होगा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। जब ये पॉजिटिव होगा तो डायोड के इस टर्मिनल पे पॉजिटिव, और ये कौन सा है, एनोड। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, एनोड यानी कि एनोड जब पॉजिटिव होता है तो हमारा कौन सी बायसिंग में वर्क करता है, ये रिवर्स बायसिंग में हमारा डायोड वर्क करता है, सॉरी फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा डायोड क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है ना। ये नेगेटिव है इधर, तो इधर पॉजिटिव होने की वजह से डायोड कौन सी बायसिंग में वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा। तो जब फॉरवर्ड में वर्क करता है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, डायोड को हमने इस तरह से यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिया, इसको शॉर्ट सर्किट कर लिया। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस एंड वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो हमारा ये सर्किट बन गया। अब जरा इस सर्किट को देखो, हमें आउटपुट वोल्टेज मेजर करनी है। आउटपुट वोल्टेज किस रेसिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रही है, ये जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमें 20 किलो ओम, यानी कि इस 20 किलो ओम रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो हमें ये मेजर करनी है। तो हमारा ये सर्किट बन गया। अगर हम इस सर्किट में देखें तो ये रेसिस्टेंस है, ये दोनों सीरीज में, लेकिन ये वाले दोनों रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल है। तो पहले हम इन दोनों रेसिस्टेंस को सॉल्व करेंगे इनका पैरेलल, फिर उसके बाद इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा वहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के इसका हम अपना आउटपुट वोल्टेज मेजर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर। तो देखो ये दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल है, तो पैरेलल कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मैं यहीं पर करके बता देता हूं, ठीक है। फिर एक बार और सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। क्लियर। तो अब 1/R1, R1 किसको बोल रहा हूं मैं, इसको बोल रहा हूं, और R2 किसको बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, ठीक है। तो यानी कि 1/1 ये कितना है, 10 है, प्लस 1/20, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 1/ इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने 20, ठीक है, और 10 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, प्लस 20 1 जा 20, 1 टाइम जाएगा, और 1 यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि 3 हो गया। तो कितना हुआ, 1/3/20। अब ये 20 ऊपर चला जाएगा तो कितना हुआ हमारे पास, 20/3, ठीक है ना। और जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 6 जा 18, कितना बचा, 2। क्लियर। और 2 डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना है, 20/3। तो ये लगभग 6.66 आ रहा है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 6.67 हमने यहां पर इसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो ये 6.67 क्या हो गया हमारे पास, ओम रेसिस्टेंस आ गया। इन दोनों का हमारा क्या आ गया, जो हमारा पैरेलल है, इनका पैरेलल रेसिस्टेंस कितना आ गया, 6.67। तो अब जब हम इस सर्किट को फिर से ड्रॉ करेंगे तो सर्किट हमारा क्या हो जाएगा इस बार, एक तो रेसिस्टेंस हमारा ये यहीं पर है, और इन दोनों का पैरेलल हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम वी इनपुट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट मेजर कर, तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये कितना हो गया, 6.67 किलो ओम में है ना, सॉरी ये किलो ओम में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये किलो ओम में आ गया यहाँ पर, ठीक है। किलो ओम में दिए हुए हैं ना हमारे रेसिस्टेंस, तो हमने किलो ओम में ही ले रखे हैं, तो ये भी किलो ओम में ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो 6.67 किलो ओम, और ये वाला कितना दिया हुआ है हमें, ये 10 किलो ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 10 किलो ओम। बस अब हमारा ये सर्किट हो गया। अब हमें इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना है। अब देखो हमें ये तो पता है कि जो करंट है वो क्या होती है, अगर हम करंट की बात करें तो वो पैरेलल क्या है, अगर पैरेलल रेसिस्टेंस है तो उनमें ड्रॉप होगी, लेकिन अगर सीरीज में रेसिस्टेंस है तो करंट हमारी क्या होती है,
डिवाइड नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें, अगर रेसिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज में वोल्टेज क्या होती है हमारी, डिवाइड होती है। अब ये दोनों रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में। अब जब दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है तो वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड हो रही होगी, तो हमें इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है। तो इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडीआर अप्लाई करेंगे। वीडीआर क्या होता है हमारा, वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखो ये रेसिस्टेंस मान लो मैंने यहाँ पर इनको R1 R2 मान लिया था, तो अब इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ और इसको RTH मान लिया मैंने, ठीक है, RTH मान लिया, क्लियर। अब ये दोनों रेसिस्टेंसेस RTH में हमें वोल्टेज मेजर करनी है, तो इस RTH में वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जो वोल्टेज होगा V0 किसमें, इस रेसिस्टेंस में RTH में, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो रेसिस्टेंस है हमारा यानी कि RTH और अपॉन में ये रेसिस्टेंस प्लस इसके साथ जो सीरीज में रेसिस्टेंस है, दोनों को ऐड कर देंगे R प्लस RTH और मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ यानी कि V इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है कि जब हम वोल्टेज मेजर करना है किसी भी रेसिस्टेंस में, तो वो उस रेसिस्टेंस की वैल्यू अपॉन वो रेसिस्टेंस साथ में ऐड कर देंगे जो इसके साथ सीरीज में है रेसिस्टेंस वो, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो 6.67 यहाँ पर RTH है, किलो ओम में ही है, तो मैं इंटू 10⁻³ नहीं कर रहा क्योंकि सारे रेसिस्टेंस किलो ओम में ही है, क्लियर। और यहाँ पर ये R कितना है, 10 किलो ओम है, प्लस ये कितना है RTH, फिर से 6.67 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कितना करना है हमें इसको, मल्टीप्लाई V इनपुट। V इनपुट कितना है, V इनपुट हम यहाँ पर देखेंगे कितना है, 20, ठीक है। कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इन पे, इनपुट पे 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आउटपुट वोल्टेज हमारी आ जाएगी ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6.67 प्लस 10, ठीक है। तो ये 16.67 हो गया, और 6.67 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, आंसर से, तो आ जाएगा हमारा 0.40, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, 20 से, तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 8.002, ठीक है। ये 8.002 वोल्ट हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है। किसका, पहला V इनपुट, V आउटपुट किसके लिए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हमने क्या देखा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द आउटपुट वोल्टेज विल बी कितना होगा, 8.002 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी एक बार कैलकुलेशन करके देख लेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा इतना। आगे चलता हूं मैं, हमने ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल देख लिया है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हमारा स्टेप 1 जो था, ये स्टेप 1 तो हमारा क्या, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये आउटपुट वोल्टेज आ गया है। फिर हम बात कर लेते हैं ड्यूरिंग स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या है, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पहले तो हम साइकिल बना लेते हैं नेगेटिव वाली, यहां से इस तरह से, ठीक है। कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज ए में, ठीक है। यहाँ पर पाई था, ठीक। और सर्किट जो है, अब जो सर्किट होगा, ये जो सर्किट बना हुआ है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, पोलैरिटीज चेंज होंगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव। नेगेटिव होने पर डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में जाएगा, रिवर्स बायसिंग में जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। क्या होगा, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डायोड है हमारा, ये इसको मैं अभी ऐसे छोड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, ठीक है, V0, क्लियर। तो यहाँ पर हम V इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने ओम का है, 10 है और 20 है, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, ठीक है। और ये जो डायोड जो था, डायोड रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट की तरह ऐसे ही वर्क करेगा। तो यानी कि जो हमारा सर्किट होगा फाइनली ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, वो क्या होगा, ये होगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज हमारा जब अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, लेकिन ये डायोड हमारा ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है रिवर्स बायसिंग में, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होगा। करंट पास नहीं होगा तो हमारे इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, 0। जब करंट 0 होगा तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब
यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। कितनी हो जाएगी, 0। समझ रहे हैं ना मेरी बात। देखो जैसे यहाँ पर तो ये इतना आया था, तो अगर मैं इसका ही पॉजिटिव हाफ साइकिल का ड्रॉ करूं यहाँ पर, या दोनों एक साथ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे मैं आउटपुट क्या मिलने वाला है, तो हमारा जो वी आउटपुट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। किसके टाइम पे, नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे, ठीक है। तो अगर हम फाइनल आउटपुट की बात करें, फाइनल आउटपुट, ठीक है, तो फाइनल आउटपुट क्या होगा, तो फाइनल आउटपुट बनाने के लिए हमें ड्रॉ करने के लिए आउटपुट जो हमें करना है, मेन एग्जामिनर ये चीज चेक करेगा कि जो आप वेवफॉर्म यहाँ पर फाइनल बनाओगे, तो वेवफॉर्म बनाने के लिए दोनों वेवफॉर्म एक साथ बनानी है आपको, ठीक है, दोनों वेवफॉर्म एक साथ बनानी है, मतलब इनपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ करेंगे और साथ में उसके साथ आउटपुट वेवफॉर्म भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई इनपुट वेवफॉर्म और ये हमारा हो गया आउटपुट वेवफॉर्म के लिए। तो इनपुट वेवफॉर्म जो दी हुई थी हमें, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और जो हमें आउटपुट वेवफॉर्म हमारी आने वाली है, या जो आई है, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इनपुट वेवफॉर्म क्या दी हुई है यहाँ पर, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया, ये 0 है, ये +20 है 20 वोल्ट, और ये -20 वोल्ट है, ठीक है, ये पाई है, और क्या दिया हुआ है, और 2 पाई दिया हुआ है, बस ये दिया हुआ था जो हमने, ये दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, ठीक है। अब मैं बात करूँ आउटपुट वेवफॉर्म की, ठीक है। तो आउटपुट वेवफॉर्म के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पॉजिटिव के लिए कितना आया है हमारा, कितना 8.002 वोल्ट है, ठीक है ना, 8.002 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पॉजिटिव हाफ साइकिल, थोड़ी सी वेवफॉर्म सही से बना लेंगे, ठीक है ना। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, हमारा आउटपुट 0 है, नेगेटिव हाफ साइकिल में 0, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट वेवफॉर्म। और यहाँ पर जो वोल्टेज मार्क करेंगे वही हमें नंबर दिलाएगी कितना है, जो हमारा आउटपुट आया है 8.002 वोल्ट, कितना था, 20 वोल्ट था, कितना रह गया, 8.002 वोल्ट रह गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आउटपुट हो जाएगा 0 पाई 2 पाई, और यहाँ पर क्या हो गया t। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरह से हमें ड्रॉ करना है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक हमें ऐसे पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। एग्जाम में जब ये न्यूमेरिकल आएगा क्लीपर का, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिया पूरा डिटेल में, ताकि आपको कैसे एग्जाम में करना है ये आइडिया हो जाए, ठीक है। आने वाले जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलूंगा, बाकी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, डीपीपी जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करना, और किसी में कोई डाउट होगा तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, उनके आंसर्स, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया था, इसको ध्यान रखें। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फिर से वही है कि आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करनी है इस सर्किट के लिए, ठीक है। अब देखो सर्किट क्या है, मैंने जो मतलब ये कह सकते हैं कि इजी से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल तक मैं लेके जा रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको डाउट हो जाएगा कि ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर चॉइस में और क्वेश्चंस हैं, जैसे सेक्शन बी में आते हैं क्वेश्चंस काफी सारे, तो उनमें से एक न्यूमेरिकल आ जाता है क्लीपर का, तो क्लीपर के न्यूमेरिकल को स्किप करके कोई थ्योरी का क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो न्यूमेरिकल बहुत इजी आएगा, बहुत इजीली कर लेंगे, और अगर न्यूमेरिकल कर लिया तो मार्क्स भी फुल मिलते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा है, लेकिन बहुत ईजी सर्किट है। इस सर्किट को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो क्वेश्चन करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, वही कि पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा वो देखेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा होगा वो देखेंगे, और फिर फाइनली हम लास्ट में क्या बना देंगे, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बना देंगे, ठीक है, क्योंकि वो वेवफॉर्म ही ड्रॉ कराता है एग्जाम में, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितनी अप्लाई हो रही है, 10 वोल्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल में कितनी अप्लाई हो रही है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, तो जब इसमें 10 वोल्ट हम दे रहे होंगे, देखो इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए उसने इस तरह से सर्किट बना दिया। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं सर्किट को, ठीक है। यहाँ पे ये डायोड हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट है, इस तरह से ये ग्राउंड चाहे तो यहाँ पर इस तरह से बना भी लो, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम वी इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर मेजर कर लेंगे वी नॉट। अब देखो अब तो सर्किट इजी हो गया, अब तो कर ही लेंगे। ये कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट, ठीक।
ये कितना है 2.2 किलो ओम, ठीक है। और ये सिलिकॉन का दिया हुआ है, यहाँ पर इसने मेंशन किया हुआ है सिलिकॉन का डायोड है, ठीक है। क्लियर, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बस इतना सर्किट है। ये आप देखो सर्किट इजी हो गया। हमने इस तरह की वर्किंग पढ़ी रखी है, हमें याद नहीं है, हमें नहीं पता हमने क्लीपर में कैसे पढ़ी थी वर्किंग, लेकिन न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों जरूरी नहीं है कि आपको याद रखनी है सारी चीजें, लेकिन बस ये चीज जरूर याद रखनी है जो मैंने ये समझाई है ना, ये अगर समझ लोगे ना तो कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सर्किट समझ में नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म 1 बाय 1 अप्लाई करो और जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो जैसे सर्किट है, अब हम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो देखो इसी में समझो, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ये इनपुट वेवफॉर्म के लिए हो जाएगा और ये आउटपुट वेवफॉर्म के लिए। अब मैं स्टेप अलग अलग बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैंने जैसे करना है क्वेश्चन वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही दिया है, पूरा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, एक एक स्टेप। यहाँ पर मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया वी इनपुट, ये टी हो गया यहाँ पर, और दिया हुआ क्या है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, +10 वोल्ट, ये 0 हो जाता है यहाँ पर, ये -10 वोल्ट, ठीक है। तो ये वी आउटपुट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये टी हो गया। अब यहाँ पर ये डॉटेड लाइन बना लेंगे जरूर, ये डॉटेड लाइन अगर खींच लेते हैं तो उससे हमारा जो डायग्राम है थोड़ा सा अच्छा बनता है, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगता है और प्रॉपर पता भी चलता है कि किसके लिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर पाई हो गया और ये 2 पाई यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, लिखा हुआ नहीं है, चलो लिख लेते हैं फिर भी, पाई एंड 2 पाई, ठीक है। अब देखो हम जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, कौन सी साइकिल, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम अप्लाई करेंगे किस सर्किट में, इस सर्किट में। तो जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखा तो ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर और ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होने की वजह से डायोड तो रिवर्स बायसिंग में चला गया, और हम जो यहाँ पर बैटरी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी डायोड नहीं, इधर नेगेटिव होने की वजह से तो डायोड फॉरवर्ड है, लेकिन ये जो हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं इसकी वजह से डायोड क्या हो गया हमारा, रिवर्स बायसिंग में, समझ लो। अब देखो यहाँ पर डायोड के पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे इस डायोड में दोनों वाली कंडीशन बन गई। कौन सी कंडीशन बन गई, जो मैंने यहाँ पर बताई थी, दोनों तरफ नेगेटिव वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव है इस बैटरी की वजह से, तो ये डायोड दोनों तरफ नेगेटिव है। अब ये इनपुट वोल्टेज कितना है हमारा, इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की। तो ये जो 10 वोल्ट है, सपोज करो यहाँ पर कहीं पर 4 वोल्ट होगा, तो ये 10 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये पोटेंशियल एसी वाला कम रहेगा, कम रहेगा तो यानी कि डीसी पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो जब तक, यानी कि मैं ये कंडीशन कह सकता हूं कि अब इसमें दो कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन बनेगी कि वी इनपुट जो है हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, 4 वोल्ट, ठीक है। और एक कंडीशन क्या बनेगी हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर लगा देते हैं। और एक कंडीशन क्या बनेगी कि वी इनपुट जो है वो लेस देन होगा किससे, 4 वोल्ट से। तो ये दो कंडीशन बनेंगी हमारी दोनों बायसिंग में मिला के, ठीक है। क्या ये वाली एक कंडीशन होगी कि जो वी इनपुट है ये 4 वोल्ट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा, या वी इनपुट जो है वो 4 वोल्ट से कम होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन बनेगी। तो स्टार्टिंग वाली कंडीशन अगर हम देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट तक जब तक एसी सिग्नल पहुंचेगा तब तक तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है स्टार्टिंग में पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही दूसरी कंडीशन भी बनेगी, अभी देखेंगे क्या कंडीशन बनेगी। तो जब तक ये यहां तक रहेगा तो तब तक तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसका नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो डायोड इसकी वजह से रिवर्स बायसिंग में रहेगा। और जब तक डायोड रिवर्स बायसिंग में रहेगा, डायोड हालांकि सिलिकॉन का है तो डायोड रिवर्स बायसिंग में तो ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, यानी कि क्या सर्किट बन जाएगा हमारा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ हल्का सा। ये इस तरह से यहाँ पर सपोज करो, चलो ये बैटरी भी मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से ओपन रहेगा। कब तक, जब तक ये इनपुट यहाँ से यहाँ तक नहीं आ जाता 4 वोल्ट, तब तक तो ये लेस देन है, यानी कि ये वाली कंडीशन है। तो यानी कि ये ओपन रहेगा, ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर बना दी है, तो ये ओपन रहेगा। ओपन रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना कि हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। ये इनपुट डायरेक्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया था ना कि जब हमारी ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है रिवर्स बायसिंग वाली, ओपन होता है तो जो आउटपुट क्या होता है, जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इनपुट पे क्या अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, अभी तक ये कितने वोल्ट हुआ, तो जैसे ये एज इट इज हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे।
तो मैं यहाँ पर पहले ये है ना हमारी आउटपुट वेवफॉर्म, इस आउटपुट जो इनपुट वेवफॉर्म थी उसको ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में। आप देखो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये किसके लिए बना दिया मैंने, इनपुट के लिए बना दिया। ये 10 वोल्ट है प्लस और ये माइनस के 10 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो 4 वोल्ट बैटरी दी हुई है ना, 4 वोल्ट की बैटरी सपोज करो, तो ये 4 वोल्ट की जो बैटरी है ना, ये यहाँ पर मैंने मार्क कर ली कि यहाँ पर है ये 4 वोल्ट, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब देखो यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यहाँ पर जब ये इनपुट यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है 4 वोल्ट तक, तब तक तो ये इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट है तो हमारा जैसा कि इनपुट है वैसा ही हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आउटपुट मिल गया इस तरह से, ये यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये इतना आउटपुट मिल गया। अब जैसे ही ये पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज यहाँ से ऊपर होगा 4 वोल्ट या उससे ज्यादा होगा, तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, वी इनपुट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो गया, 4 वोल्ट। तो जब ये 4 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग इस इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अब जो डायोड है इस पॉजिटिव के अकॉर्डिंग देखें तो फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा, और जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा। क्लियर होगी बात, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होगा। हालांकि ये दिया हुआ कहाँ का, सिलिकॉन का दिया हुआ है, तो सिलिकॉन का है तो शॉर्ट सर्किट होने पर मैंने बताया था कि जो प्रैक्टिकल डायोड होता है अगर वो सिलिकॉन का है, फॉरवर्ड होने पर 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो 0.7 तो इसके लिए हो गया 0.7 वोल्ट, ठीक है। और बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, तो टोटल मिलके यहाँ पर कितना हो गया, 4.7 वोल्ट हो गया। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 4, बल्कि यहाँ पर हमने जो 4 वोल्ट यहाँ पर मार्क किया है ना, इसको हम 4 वोल्ट ना करके इसको 4.7 ही मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, उससे क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वो 4.7 तक होगा, 4.7 वोल्ट, ठीक है ना। क्लियर। तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ये 4.7 तक है, 4.7 हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर फिक्स वोल्टेज मिलने वाला है, डीसी की फॉर्म में मिलने वाला है। कब तक, जब तक ये लौट के फिर से यहाँ तक नहीं आ जाता, यानी कि 4 वोल्ट या 4 वोल्ट से नीचे, यानी कि इस कंडीशन से इस वाली कंडीशन में नहीं पहुंच जाता। तो यानी कि हमें कितना मिलने वाला है, 4.7 यहाँ पे डीसी की फॉर्म में इस तरह से मिलने वाला है। तो हम इस तरह से डीसी की फॉर्म में इसको ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, जैसी ये वाली कंडीशन होगी तो फिर से वो रिवर्स बायसिंग में जाएगा, रिवर्स बायसिंग में जाएगा तो ओपन हो जाएगा, ओपन होगा तो जैसा इनपुट है हमें एज इट इज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द आउटपुट वोल्टेज विल बी 4.7, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो हमारी 4.7 तक होगी। उसके बाद यहाँ पर डीसी की फॉर्म में कांस्टेंट हो जाएगी और फिर उसके नीचे फिर से डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 4.7 से ऊपर की जो वोल्टेज है वो क्या होगी, हमारी क्लिप होगी। अब बात कर लेते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल की। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हो गया। अब अगर बात करें हम नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर पोलैरिटी नेगेटिव होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। अब देखो चाहे ये पोटेंशियल ज्यादा हो, ये नेगेटिव वाला, चाहे इनपुट वोल्टेज ज्यादा हो, कोई सी भी कंडीशन हो, डायोड हमारा कहाँ में रहने वाला है, रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है, ठीक है ना। रिवर्स बायसिंग में कैसे, देखो अगर ये पोटेंशियल इनपुट वोल्टेज ज्यादा है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारा डायोड रिवर्स में रहेगा। और अगर हमारा ये वाला पोटेंशियल बैटरी का वोल्टेज ज्यादा है तो ये इसका नेगेटिव है, ये इसकी वजह से भी रिवर्स रहेगा। तो कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, होल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए द डायोड विल बी रिवर्स बायस एंड वर्क एज ए ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये वर्क क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। जब ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा तो जो इनपुट पे अप्लाई किया है एज इट इज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो इनपुट पे है पूरी नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए एज इट इज हम इसको आउटपुट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो इनपुट पे था वही हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो ये हमारी फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म हो जाएगी। और ये कितना रहेगा, ये 10 वोल्ट रहेगा नेगेटिव में, ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म होगी। इस तरह से हमें सर्किट को ड्रॉ करना है, ठीक है, मतलब वेवफॉर्म को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं अब आगे चलता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ मैंने क्या किया, ये 0.7 और ये कितना है 4 वोल्ट है, तो ये 4 और 4.7 मैंने ऐड कर दिए, ये सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करे, अभी मैं आगे एक क्वेश्चन में बताऊंगा कि हमें क्या कंडीशन, एक कंडीशन और होती है यहाँ पर, हमें ये वोल्टेज ऐड, कहीं पर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहीं पे हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 हो गया था, ये 4.7 ड्रॉप हो रहा है क्योंकि ये सिलिकॉन दिया हुआ है। अगर ये सिलिकॉन नहीं दिया होता तो ये 4 वोल्ट ही होता। अब सिलिकॉन दिया हुआ तो 0.7 यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है, 4 ये है, तो 4.7 हमने ऐड क्यों किया यहाँ पे, हमने इसको 3.3 क्यों नहीं लिखा, यानी कि सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा, तो इसका रीजन होता है। अब ये बैटरी की पोलैरिटी पे और डायोड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैं बताऊंगा अभी। चलो ये वाला क्वेश्चन है, देखो अब ये किसका है, कॉम्बिनेशन क्लिपर का है। अब मैं वो कंडीशन बता देता हूं पहले। देखो क्या होगा कि हमारे पास बैटरी में 2 पोलैरिटीज होती हैं,
एक तो हमारी पॉजिटिव होती है, बल्कि ये ना लिख के मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। एक तो हमारे पास ये हो गया और ये हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव के साथ डायोड का, जो ये डायोड होता है ना, ये जो हमारा डायोड होता है इस तरह से, ये डायोड है, ध्यान से समझो इसको, ये जो डायोड है ये वाला जो एनोड वाला है ना, एनोड वाला पार्ट, और ये कौन सा है, कैथोड वाला पार्ट, ठीक है। तो हम एनोड वाले को तो पॉजिटिव, यानी कि इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं और इसको नेगेटिव मान के चलते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। तो अब हमारा ये कंडीशन है, और अगर हमारा डायोड इस तरह से लगा हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है और इसका ये पॉजिटिव एनोड है। तो अगर यानी कि हमारे जो ये टर्मिनल्स बैटरी के अपोजिट होते हैं तो हमारी वोल्टेज क्या होती है, ऐड होती है। लेकिन बैटरी के टर्मिनल्स अगर सेम हो जाते हैं तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो मैंने क्या बताया, इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये प्लस हो गया यहाँ पर, ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा टोटल फाइनल क्या होगा, ऐड होगा। सेम कंडीशन अगर ये वाली कंडीशन बन जाती, बैटरी इसी तरह से लगी होती, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और डायोड का हमारा ऊपर जो है कैथोड वाला टर्मिनल हो, इस तरह से डायोड हो, तो उस केस में जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो ये डायोड का क्या है, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब दोनों सेम पोलैरिटी होगी, तो सेम पोलैरिटी होने पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये ध्यान रखें, ये कंडीशन यहाँ पर आएगी, अभी मैं बताऊंगा, जब यहाँ पे करूंगा ना तो बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो ये मेरा जो बताने का तरीका है इसको बस ध्यान रखें, ये बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से स्ट्राइक कर जाता है और ध्यान भी रहती है चीजें, ठीक है। यानी कि मैंने ये बताया कि इसको हम पॉजिटिव मैं कर रहा हूँ कंसीडर, ठीक है, ये नेगेटिव मैं कर रहा हूँ कंसीडर। तो यानी कि जब एनोड प्लस नेगेटिव यहाँ पर होगा, एनोड और नेगेटिव होगा, तो हमारा क्या होगा, ऐड होगा। या फिर कैथोड, यानी कि कैथोड और पॉजिटिव होगा, यानी कैथोड नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, यानी फिर डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर ऐड होंगे। लेकिन अगर सेम होगा, नेगेटिव और कैथोड हो गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर ये जैसे एनोड है और पॉजिटिव होता तो भी क्या होता, सब्ट्रैक्ट होता, क्योंकि फिर सेम हो जाते हैं। अब देखो यहां पर हमें फिर से इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, इस क्वेश्चन को मैं फिर से यहां पर बताने वाला हूं आपको, ठीक है। ठीक है, ये इनपुट वेवफॉर्म में यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, और ये यहां पर जो हमारी आउटपुट वेवफॉर्म आएगी उसको मैं ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। ये हमारा वी इनपुट हो गया, कितना है, 20 और -20 है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया टी, ये यहाँ पर T/2 लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर कैपिटल T लिखा हुआ है। ये कितना है, +20 वोल्ट, और ये कितना है, -20 वोल्ट, ठीक है, क्लियर। और ये हमें यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले फिर से मैं वही कर लेता हूँ, एक डॉटेड लाइन यहाँ पर खींच लेता हूँ, ये यहाँ पर T/2 के लिए हो गया, और ये वाला हमारा T के लिए हो गया, ठीक है, क्लियर। ये कितना हो गया, T/2, और ये कितना हो गया, T हो गया। अभी जो इनपुट वेवफॉर्म बनाई है ना मैंने, इसको डॉटेड में बना लेता हूँ यहाँ पर फिर से, ताकि मैं आउटपुट जब डार्क करता चला जाऊँ तो जो आउटपुट जैसे इसमें मैंने बनाया है अभी यहाँ पर, इस तरह से फाइनली आपको फाइनल आउटपुट का पता चलता रहा इनपुट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, ज़्यादा ऊपर हो गए, ठीक है। ये कितना है हमारा, +20 वोल्ट, ये 0 हो गया यहाँ पर, और ये कितना है यहाँ पर, -20 वोल्ट, ठीक है ना, क्लियर। अब ये मैंने डार्क कर लिया, अब मैं इसको ये हमने इनपुट बना लिया, इसको डॉटेड बना लेना, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझो, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल 2 स्टेप्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम पहले स्टेप को अगर देखें, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हम अप्लाई करेंगे तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब देखो इस केस में देखो, जो डायोड D2 है ना, पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारे लिए पास क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है। नेगेटिव मतलब रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है, रिवर्स बायसिंग में रहने वाला है मतलब ओपन सर्किट रहने वाला है। कौन सा, डायोड D2। कैसे, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये इनपुट वोल्टेज ज्यादा होगा पोटेंशियल, तो इस नेगेटिव की वजह से डायोड रिवर्स बायसिंग में पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका एनोड वाला पार्ट इधर है। चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अगर हमारा ये पोटेंशियल ज्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी, तो ये रिवर्स बायसिंग में रहेगा। अब यहाँ पर देखें हम डायोड D1 को, तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है और इसका बैटरी का भी पॉजिटिव है। तो डायोड D1 जो है हमारा कंप्लीट होल पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या रहने वाला है, फॉरवर्ड बायसिंग में रहने वाला है, ठीक है।
तो हमने क्या देखा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड बायस एंड D2 विल बी रिवर्स बायस। ठीक है, क्लियर। तो जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पर सिलिकॉन का दिया हुआ है तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी वजह से, तो 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा। और यहाँ पर बैटरी कितनी है, 5 वोल्ट की है, तो ये 5 वोल्ट है, ये 0.7 वोल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये एनोड है और ये पॉजिटिव है, दोनों साइन मैच कर गए तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें फाइनली यहाँ पर क्या मिलेगा, वोल्टेज 4.3 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 4.3 वोल्टेज। तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या कर लिया, 4.3 वोल्टेज यहाँ पर मार्क कर लिया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैंने क्या देखा कि हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, 4.3। और एक चीज और देखो, एक चीज और है यहाँ पर, अभी ये चीज यहाँ पर देखो, मैं अभी गलती कर देता और आप भी ऐसे ही एग्जाम में गलती करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब देखो एक चीज ध्यान रखें, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ऊपर, और हम जो मेजर करते हैं वो कैसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये 5 वोल्ट है पर नेगेटिव का है, और ये कितना है हमारे पास, 0.7। तो फाइनली क्या बचा, 4.3, और वो भी काहे का बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि 5 वोल्ट जो है वो नेगेटिव में है, बैटरी का नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव की तरफ, तो हमें माइनस में मिलेगा कितना, 4.3। और चूंकि ये क्या है, यहाँ पर पूरी होल साइकिल के लिए फॉरवर्ड है तो हमें फिक्स वोल्टेज मिलेगा पूरी होल साइकिल के लिए कितना, 4.3 वोल्ट। तो ये है हमारा 4 माइनस में कितना है, 4.3 वोल्ट। और पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां तक है, तो इस पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें क्या मिलेगा, ये 4.3 वोल्ट डीसी में हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना, क्लियर। तो आई होप आपको ये वाला तो क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब अगर मैं बात करूं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, जो डायोड D1 है वो तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायसिंग में वर्क करेगा, ठीक है ना। और जो डायोड हमारा कौन सा होगा, D2 है, वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। तो कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड D2 विल बी फॉरवर्ड बायस। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट होगा, ठीक है ना, 0.7। और ये कितना है, 5 वोल्ट है, तो बचा कितना यहाँ पर टोटल 4.3 वोल्ट, ठीक है ना। 5 वोल्ट ये है और 0.7 ये है। अब ये क्योंकि इधर देखो कैथोड है और ये नेगेटिव है, दोनों सेम साइन हो रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास जो वोल्टेज बचा वो कितना है, 4.3। अब ये पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है तो यानी कि प्लस के 5 वोल्ट है, तो यानी कि हमें आउटपुट जो मिला प्लस के 5 वोल्ट में से जब हमने 0.7 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना बचा, प्लस के 4.3, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या मार्क कर दिया, अब यहां पर भी हमारा ये प्लस के 4.3 वोल्ट है। तो अब हमारा क्या मिलेगा, फिक्स वोल्टेज मिलेगा यहां पर कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमें क्या मिलेगा, 4.3 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, 4.3 वोल्ट। तो हमारा जो वेवफॉर्म होगा, फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म, वो कौन सा होगा, जो मैंने ये येलो कलर से यहाँ पर मार्क किया है, ये वाला हमारा होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के 4.3, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, प्लस के 4.3 वोल्ट, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म आपको बनानी है, यही जो वेवफॉर्म बनाते हैं ना, इसी से हमें क्या मिलते हैं, फाइनली मार्क्स मिलते हैं। और फाइनली हमारा ये क्वेश्चन जो है ये भी आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चन ज्यादातर वही लेके आया हूँ जो आए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बस इसको ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठीक है। एक और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दी ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो हम साइन वेव फॉर्म देख रहे थे, यहाँ पर ट्रायंगुलर दे दी, कहीं कहीं पर स्क्वायर वेव फॉर्म भी दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, इस तरह का मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। मैं फिर से वही इनपुट वेव फॉर्म को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म को, ठीक है। यही हमारी इसी है कि वेव फॉर्म को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसी पे मैं फिर आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर दूंगा, आपको अलग अलग से ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। ये हमारा टी हो गया यहाँ पर, ये वी इनपुट भी है और वी आउटपुट भी मैं इसी पे ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। आपको एक ही नहीं ड्रॉ करनी, अलग अलग ड्रॉ करनी है। और क्वेश्चन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, स्टेप 1 ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, स्टेप 2 ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, या रुको इसको भी मैं उससे ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म
ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दी इनपुट वेवफॉर्म, ठीक है, जो दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये कितना है, प्लस के 15 वोल्ट, और ये कितना है नीचे यहाँ पर, माइनस के 15 वोल्ट, ये 0 हो गया यहाँ पर, और ये टी वो पाई और 2 पाई हो जाता है, ठीक है। ये दी हुई है वेवफॉर्म, इसी पे मैं आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर दूंगा, ताकि आप जब मैं इस पे आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करूं तो आपको पता रहे इनपुट क्या है या किस तरह से। अब देखो वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। अब जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव, डायोड में क्या कंडीशन फंसी पॉजिटिव साइकिल के दौरान, कि डायोड के दोनों तरफ पॉजिटिव पोलैरिटीज होगी। अब पॉजिटिव पोलैरिटी होगी तो ये 3 वोल्ट जो है, 3 वोल्ट यहाँ पर डीसी है, तो डीसी है तो 3 वोल्ट तो हमारा फिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर डायोड आइडियल दिया हुआ है तो हम सीधा सीधा यहाँ पर 3 वोल्ट मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज करो ये दिया हुआ है हमें कितना, 3 वोल्ट की जो बैटरी दी हुई है, प्लस के 3 वोल्ट की डीसी बैटरी, ठीक है। तो देखो ये जो इनपुट वेवफॉर्म है यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, 3 वोल्ट तक पहुंचेगी, तब तक तो ये ज्यादा है पोटेंशियल, तो यानी कि स्टार्टिंग में ये ज्यादा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर, तो इसकी वजह से डायोड रिवर्स रहने वाला है। और जब डायोड रिवर्स रहने वाला है तो ओपन रहने वाला, ओपन है तो जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं वही आउटपुट पे मिलेगा। तो यानी कि जब तक कंडीशन ये नहीं हो जाए, ये वाली कंडीशन है सबसे पहले, क्या है कि जो V इनपुट है वो लेस देन है हमारा किससे, 3 वोल्ट से। पहली कंडीशन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, पहली कंडीशन क्या है, V इनपुट लेस देन 3 वोल्ट। तो जब तक लेस देन 3 वोल्ट है तो उस केस में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एज इट इज जो हमें इनपुट दिया हुआ है उतना ही हमें एज इट इज आउटपुट मिल जाएगा। तो ये मैंने डार्क कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट हो गया 3 वोल्ट तक। दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि V इनपुट जो है वो हमारा या तो ग्रेटर देन होगा और इक्वल होगा 3 वोल्ट। जैसी ये वाली कंडीशन आएगी वैसे ही डायोड जो है इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से ये डायोड फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड होने की वजह से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो 0 होगा, क्योंकि आइडियल दिया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या बना यहाँ पर, ये तो इस तरह से ये फॉरवर्ड हो गया यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट सर्किट, और ये 3 वोल्ट की यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, 3 वोल्ट की बैटरी। हम आउटपुट इस टर्मिनल में ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस टर्मिनल में टोटल कितना वोल्टेज है, यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर कितना है टोटल 3 वोल्ट है। तो यानी कि पूरी जब तक इस वाले कंडीशन से फिर से लौट के ये कंडीशन नहीं आ जाती, यानी कि ये यहां से यहां तक नहीं आ जाता फिर से, ठीक है ना, इनपुट यहां से लेके यहां तक नहीं आ जाता, तब तक तो ये कंडीशन रहेगी। तब तक हमें आउटपुट कितना मिलता रहेगा, 3 वोल्ट डीसी मिलती रहेगी। तो 3 वोल्ट डीसी यानी कि यहाँ पर इस तरह से 3 वोल्ट हमारी हो जाएगी इस तरह से फिक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने डार्क कर दिया, ये इनपुट हो गया। फिर जैसी ये वाली कंडीशन आएगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डायोड फिर से हमारा क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन होगा तो इनपुट जैसा आउटपुट हमें मिलेगा, तो जैसा इनपुट है वैसे ही हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हमारी वेव फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। दूसरा स्टेप लिखेंगे हम ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम पे देखेंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा क्या होगा, ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव। अब देखो ये नेगेटिव है और ये इधर पॉजिटिव है, तो चाहे ये पोटेंशियल ज्यादा हो डायोड रिवर्स रहेगा, चाहे ये पोटेंशियल ज्यादा हो डायोड रिवर्स रहेगा। तो होल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड विल बी रिवर्स बायस, और जब रिवर्स बायस होगा तो वर्क एज एन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। तो जब ओपन हो जाएगा तो यानी कि किस तरह से वर्क कर रहा है, जब ओपन हो जाएगा तो यानी कि ये डायोड है यहाँ पर इस तरह से ओपन है और ये 3 वोल्ट की बैटरी है। अब हम यहाँ पर आउटपुट ले रहे हैं, तो यहाँ तो ये ब्रेक है यहाँ पर, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, जो इनपुट पे हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वी इनपुट, वही हमें डायरेक्ट आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस सर्किट में। तो आगे हमें आउटपुट कितना मिलेगा, जो इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो सेम हमें एज इट इज, ये वाला जो इनपुट था हमारा एज इट इज हमें आउटपुट मिल जाएगा होल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, क्योंकि होल नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो डायोड है हमारा वो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। तो फाइनली जो हमारी वेव फॉर्म बनेगी, आउटपुट वेव फॉर्म, वो क्या होगी, यहाँ से ये 3 वोल्ट तक रहेगा बस, और 3 वोल्ट पर डीसी, और फिर उसके बाद नीचे सारा हमें इनपुट जैसा है वैसे ही हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो बहुत इजी वे में मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ अगला जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर भी आपको दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस और भी मैं दे दूंगा, यानी कि जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए, अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन बने आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये फिर से वही ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि कॉम्बिनेशन क्लीपर की फॉर्म में है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है वो,
ठीक है, तो उसको करने की कोशिश करना। ये इनपुट अप्लाई करना है, ये वाला इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, और ये इसका आउटपुट भी मैंने दे दिया है यहाँ पर, ये आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, ये आउटपुट वेव फॉर्म है। तो इसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और देखना कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है, तो मिल जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज न्यूमेरिकल्स में, क्लिपर के न्यूमेरिकल में इतना ही। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में, अगर आपको हमारा जो भी कोर्स परचेज करना है, इंडिविजुअल लेना है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का लेना हो, चाहे मैथ का लेना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का लेना हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लेना हो, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर कॉम्बो लेना है तो उसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर स्टार्ट करता हूँ अगला टॉपिक क्लैंप पर, ठीक है ना। तो आज हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स,